गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 7 सितंबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 5 सितंबर, ऑप्शन सेकेंड है 6 सितंबर, ऑप्शन थर्ड है 7 सितंबर, ऑप्शन फोर्थ है 8 सितंबर। तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 7 सितंबर को। अगर हम बात करें 2021 के थीम की, तो 2021 की थीम क्या थी? तो 2021 की जो थीम थी वो थी हेल्थी एयर हेल्थी प्लेनेट इस बार की थीम थी। तो ये कब बनाया जाता है? 7 सितंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डच ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन फर्स्ट है वोल्टेरी बोटास, ऑप्शन सेकेंड है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन थर्ड है मैक्स वेस्टर्पन, ऑप्शन फोर्थ है चार्ल्स लेक्लर। तो अभी डच ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है मैक्स वेस्टर्पन ने जीता है। अगर हम बात करें, मैक्स वेस्टर्पन ने नीदरलैंड ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता और लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 चैंपियनशिप में बढ़त हासिल की। रेड बुल ड्राइवर ने सीजन की 7वीं और कैरियर की 17वीं जीत दर्ज की है। चैंपियनशिप लीडर लुइस हैमिल्टन अपनी मर्सिडीज F1 में केवल दूसरा स्थान हासिल कर सके। तो लुइस हैमिल्टन का इसमें फर्स्ट पे तो कौन रहा था? मैक्स वेस्टर्पन रहे हैं और दूसरा स्थान पर बात करें तो इसमें किसका रहा है? लुइस हैमिल्टन का रहा है। जबकि इसमें और हैमिल्टन की मर्सिडीज टीम के साथ ही जो वोल्टेरी बोटास है उनका जो इसमें स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? तीसरे स्थान पर वो रहे हैं। तो डच ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वह मैक्स वेस्टर्पन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों 2021 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी क्या बोला है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 16, ऑप्शन सेकेंड है 17, ऑप्शन थर्ड है 18, ऑप्शन फोर्थ है 19। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 19 पदक हासिल किए। अगर हम बात करें इस तालिका में, उन्होंने 5 तो क्या जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। और कितने रजत जीते हैं? तो 8 उन्होंने कौन से पदक जीते? रजत पदक जीते हैं। और अगर कांस्य की बात करें हम, तो उन्होंने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो उन्होंने 6 कांस्य इसमें जीते हैं। तो कुल कितने पदक जीते हैं अभी भारतीय ने टीम के दल ने? तो वो कुल 19 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सितंबर 2021 में असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है साइना नेहवाल, ऑप्शन सेकेंड है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन थर्ड है PV सिंधु, ऑप्शन फोर्थ है मीराबाई चानू। तो अभी सितंबर 2021 में असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है लवलीना बोरगोहेन को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें, लवलीना बोरगोहेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान SSA के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। असम के गोलाघाट जिले के रहने वाले मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले असमिया बनकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास रचा था। उन्होंने महिला वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और अभी इनको क्या बनाया गया? असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सितंबर 2021 में
अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सेकेंड है राजनाथ सिंह, ऑप्शन थर्ड है स्मृति ईरानी, ऑप्शन फोर्थ है रविशंकर प्रसाद। तो अभी सितंबर 2021 में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना के तहत अमेठी में 42,000 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ रुपए की सहायता इसमें दी जाएगी। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो क्या था? स्मृति ईरानी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के साथ भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 को 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है इंडोनेशिया, ऑप्शन फोर्थ है मंगोलिया। तो अभी जो भारतीय सेना है वो किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेगी? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है नेपाल। नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण में भाग लेंगे। यह आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में होगा। तो कहाँ होगा ये? भारत के पिथौरागढ़ में होगा। कहाँ पर होगा? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ पर आता है? तो ये उत्तराखंड का एक जगह है। कौन सी जगह है? उत्तराखंड की एक जगह है। वहाँ पर ही अभी सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक होगा। कम से कम 300 नेपाली सेनाओं के जवानों के साथ इतने ही भारतीय सेना के जवान भी इसमें भाग लेंगे। तो भारत और किसके बीच हो रहा है ये? तो वो नेपाल के बीच होगा। 15वां संस्करण होगा किसका? सूर्य किरण का। क्वेश्चन नंबर 7 है, डुरंड कप का कौन सा संस्करण सितंबर 2021 में कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है 110वां, ऑप्शन सेकेंड है 120वां, ऑप्शन थर्ड है 130वां, ऑप्शन फोर्थ है 140वां। तो अभी डुरंड कप का कौन सा संस्करण अभी कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में शुरू हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 130वां संस्करण। अगर हम बात करें डुरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में शुरू हुआ। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ जोरदार जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की। एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीम खेल रही है। तो इसमें कितनी टीम होगी? तो उसमें 16 टीमें हिस्सा लेगी। और अगर हम बात करें इसमें जो फाइनल मैच होगा वो कब होगा? तो इसका जो फाइनल मैच होगा वो होगा 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो कब खेला जाएगा? तो इसका जो फाइनल मैच होगा वो कितनी तारीख को खेला जाएगा? 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो अभी कहाँ कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है डुरंड कप का? तो वो है 130वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो अभी किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है गुजरात राज्य सरकार ने। वतन प्रेम योजना की शासी निकाय की पहली बैठक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी इनकी? गांधीनगर में। किसने की थी? तो वो की थी किसने? विजय रूपाणी ने
की थी। इसकी जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी विजय रूपाणी ने की थी। इसमें दिसंबर 2022 तक 1000 करोड़ रुपए के काम को पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कब तक रखा गया है ये प्रस्ताव? तो दिसंबर 2022 तक। कितने करोड़ रुपए? तो वो 1000 करोड़ रुपए का इसमें क्या रखा गया है? पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया है। किसने रखा गया है? तो वो है गुजरात राज्य सरकार ने। इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन भी किया गया। दानदाता ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। इस योजना के तहत NRIS ग्रामीण स्तर की परियोजनाओं की लागत का 60% योगदान कर सकते हैं। शेष खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो अभी जो योजना चलाई गई है, शुरू की गई है, वतन प्रेम योजना, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो है गुजरात राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया। यह बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन सेकेंड है जापान, ऑप्शन थर्ड है इटली, ऑप्शन फोर्थ है अर्जेंटीना। तो अभी जो G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है इटली ने की है। 5 सितंबर 2021 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इटली की अध्यक्षता की है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया। बैठक की जो विषय वस्तु या थीम जो थी वो थी पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी। क्या थी इसकी जो थीम थी? वो पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम थी। मंडाविया ने सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए इसके परिणामों के विस्तृत मूल्यांकन के साथ महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य प्रभाव की निगरानी के लिए भारत की प्रतिक्रिया का साझा किया है। तो हमारी भारत की ओर से कौन गए थे? तो मनसुख मंडाविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था और इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो वो इटली के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला दूधोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन फर्स्ट है उड़ीसा, ऑप्शन सेकेंड है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो अभी किस राज्य सरकार ने भारत का पहला दूधोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने पाक खाड़ी में 500 वर्ग किलोमीटर जैव विविधता से भरपूर जल को भारत का पहला दूधोग संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह अभयारण्य आदिरामपत्तिनम से अमापत्तिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 दूधोग बचे हैं, जिसमें से 150 तमिलनाडु के पाक खाड़ी की मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन के ध्वजवाहक के रूप में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट है अवनी लखेरा, ऑप्शन सेकेंड है सुहास लानिना केरे यतिराज, ऑप्शन थर्ड है मनीष नरवाल, ऑप्शन फोर्थ है प्रवीण कुमार। तो अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में भारत दल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अवनी लखेरा। भारतीय शूटर अवनी लखेरा ने ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय दल का नेतृत्व किया। 19 वर्षीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने 2 पदक जीते थे। कौन कौन से जीते थे? एक तो स्वर्ण पदक जीता था और एक और कौन सा पदक जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इन्होंने 2 पदक जीते थे अवनी लखेरा ने, और इन्होंने अभी क्या किया है, टोक्यो
पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया था। इस आयोजन में 9 खेल विधाओं में भारत ने कुल 54 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। तो इसमें कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो वो 54 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। और भारतीय दल के पैरा ओलंपिक खेलों में अपने अभियान को अब तक के उच्चतम स्तर पर समाप्त करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक इन्होंने हासिल किए थे। तो किसने किया था समापन समारोह का ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व? तो वो है अवनी लखेरा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व केशव दसी राजू का हाल ही में निधन हो गया, वह पूर्व क्या थे? ऑप्शन फर्स्ट थे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, ऑप्शन सेकेंड है केंद्रीय रक्षा सचिव, ऑप्शन थर्ड है केंद्रीय गृह सचिव, ऑप्शन फोर्थ है केंद्रीय वित्तीय सचिव। तो अभी हाल ही में केशव देसी राजू का निधन हो गया है, वह पूर्व क्या थे? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसी राजू का सितंबर 2021 में चेन्नई में निधन हो गया। वह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। उन्होंने कर्नाटक गायक MS सुब्बा लक्ष्मी पर एक जीवनी भी लिखी थी। इससे पहले उन्होंने समीरन नंदी और संजय नागरा के साथ हीलर आर प्रीडेटर्स हेल्थ केयर करप्शन इन इंडिया का सह संपादन भी किया था। और इन्हों का भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है चीन, ऑप्शन सेकेंड है भारत, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है बांग्लादेश। तो अभी प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है भारत। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक स्थिरता शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। भारत इस पहल में शामिल होने वाला पहला एशिया का पहला देश बन गया। इस समझौते का उद्देश्य देश में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटाना है। संस्थापक सदस्यों के रूप में कुल 27 व्यवसाय और सहायक संगठन पैक्ट इसमें शामिल हुए थे। तो ऐसा कौन सा देश बन गया है पहला? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, ऑप्शन सेकेंड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है उत्तराखंड, ऑप्शन फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गोवा राज्य में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका जो 51वां संस्करण हुआ था वो इसी वर्ष जनवरी में आयोजित किया गया था। तो अभी कौन करेगा 52वें संस्करण की मेज़बानी? कौन सा राज्य? तो वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 6 सितंबर को भारत और किस देश के बीच ऑक्सीडेक्स नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है जापान, ऑप्शन सेकेंड है अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना इस बार इस द्विपक्षीय अभ्यास की मेज़बानी करेगा। तो भारत के साथ कौन सा देश करेगा ऑक्सीडेक्स की नौसेना अभ्यास की मेज़बानी? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।